गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो सीरीज में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशंस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो पहले हेडिंग में हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर of transcription unit। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था, जब भी हम लोग रेप्लिकेशंस करते हैं तो हम लोग एक कंप्लीट डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस करते हैं तो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं उसी को ट्रांसक्राइब करता है। मतलब वही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम लोग, जो डीएनए छोटा सेगमेंट होता है डीएनए, उसी को हम लोग आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो ये एक छोटा सा डीएनए रहता है, सपोज ये एक डीएनए रहता है। ओके, डीएनए का ये जो स्मॉल सेगमेंट रहता है, ये स्मॉल सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आप जूम करके देखोगे तो ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा। ऐसे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, इसमें दो एंड होंगे, एक होगा 5 प्राइम एंड होगा और एक होगा 3 प्राइम एंड होगा। अगर इधर 5 प्राइम है तो इधर आपको 3 प्राइम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डीएनए जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है और कॉम्प्लीमेंटरी होता है। तो अगर ये 5 प्राइम है उसके सामने 3 प्राइम देखने के लिए मिलेगा, और अगर इधर 3 प्राइम है तो उसके सामने आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? 5 प्राइम देखने के लिए मिलेगा। ये जो पूरा इतना हिस्सा है, ये पूरा इतने हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। अगर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें आपको 3 सेगमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट और ये वाला जो है तीसरा सेगमेंट। ये वाला इतने जो रीजन होता है, इतने रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोमोटर रीजन, राइट। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं इलोंगेशन रीजन। और ये जो राइट साइड जो लास्ट हाफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेशन रीजन, राइट। प्रोमोटर रीजन जो होता है उधर क्या होता है? उधर आपका इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन जो इलोंगेशन रीजन होता है, इसमें नाम से आपको पता चल रहा है इधर आपको क्या हो रहा होगा? इलोंगेशन हो रहा होगा। ओके, और जो टर्मिनेशन रीजन है उधर आपका क्या होता है? टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन किसका होता है? रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शंस का टर्मिनेशन होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो इलोंगेशन रीजन होता है इसको हम लोग +1 साइड से मार्क करते हैं। ओके, +1 साइड से अगर आप जितना लेफ्ट की ओर जाओगे उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? +1 से जितना लेफ्ट की ओर अगर आप आओगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम रीजन। ओके, और अगर +1 से आप अगर राइट साइड की ओर जाते हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम रीजन। ओके, राइट। अगर मैं पूछूं, इधर एक बेस है जो कि -10 रीजन पर है, जितना लेफ्ट की ओर अगर आप आओगे उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना लेफ्ट की ओर आओगे उसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो -10 वाला रीजन होगा वो अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होगा, और अगर प्लस में अगर मान लो +20 या +50 ऐसा कुछ रहता है तो उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम रीजन कहेंगे। ओके, सो अब तक हमने ये देखा कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रहता है ये क्या होता है?
the small segment of DNA, small segment of DNA which is transcribed into mRNA। जो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए रहता है जहां से आपका एमआरएनए या फिर आरएनए प्रोड्यूस होता है, उसी सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में दो स्ट्रैंड रहते हैं, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड रहता है और ये क्या रहता है? नीचे वाला स्ट्रैंड रहता है। स्टूडेंट्स, इधर कुछ नेमिंग्स रहते हैं जो कि बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं, तो पहले उस नेमिंग को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसका एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक है? अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर आपको दो टर्म याद रखना पड़ेगा। एक होता है CNS और एक होता है NTA। C4 क्या होता है? C4 होता है कोडिंग स्ट्रैंड। N फॉर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। और S फॉर क्या होता है? सेंस स्ट्रैंड, राइट। और N का मतलब इधर क्या होता है? इधर कोडिंग है, मतलब इसका इधर N उसका ऑपोजिट होगा, नॉन कोडिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ओके। इधर T है, इधर नॉन टेम्पलेट था, इधर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इधर सेंस स्ट्रैंड है, मतलब इधर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड। और कुछ बुक में ऐसा लिखा जाता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहता है उसको हम लोग पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं, और जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड रहता है उसको हम लोग नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये सब नेमिंग ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप याद रखना होगा, ये जो दो सेगमेंट है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड रहता है और एक जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम। हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा, जो दोनों स्ट्रैंड में से जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, मतलब ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड रहता है, वो हमेशा टेम्पलेट के तरीके से काम करता है। क्यों टेम्पलेट के तरीके से काम करता है? क्योंकि जब ये टेम्पलेट के तरीके से काम करेगा तो इसको देख के आरएनए सिंथेसाइज होगा, मतलब आरएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की और डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसीलिए जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड रहता है वो टेम्पलेट की तरीके से बिहेव करता है, मतलब ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड होगा वो क्या होगा? टेम्पलेट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्पलेट होगा। और जो टेम्पलेट होगा वही क्या होगा? नॉन कोडिंग होगा, और वही क्या होगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा, राइट। तो ये वाला टेम्पलेट है, मतलब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? नॉन कोडिंग भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? एंटी सेंस भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग प्लस स्ट्रैंड भी लिख सकते हैं, राइट। और उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? ऊपर वाला, मतलब ये वाला जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इधर टेम्पलेट है, मतलब इधर हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन टेम्पलेट। इधर नॉन कोडिंग है तो मतलब इधर लिखेंगे कोडिंग, और इधर एंटी सेंस है मतलब इधर लिखेंगे सेंस, और इधर पॉजिटिव है तो इधर लिखेंगे नेगेटिव सेंस, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये था कुछ नेमिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों ध्यान में रखना चाहिए? एक क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया, क्यों मैंने ये सब नेमिंग आपको बताया। आपको मैं एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करवाते देता हूँ। तो जनरली ये क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के बुक्स में से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इधर आपको क्वेश्चन में दिया गया है,
if the sequences of coding strand of DNA is ATT CGTG, then find the sequence of mRNA। ये क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, राइट। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है जो डीएनए का जो कोडिंग स्ट्रैंड रहता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा जिसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमको दिया गया है। मतलब जो 5 प्राइम से 3 प्राइम के एंड जो सीक्वेंस रहता है CGTG, ये ऊपर वाला सीक्वेंस हमको दिया गया है। लेकिन हमको पता है जो आरएनए प्रोड्यूसेस होता है वो हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम से बनता है, मतलब इसी को देख के आरएनए बनता है। तो पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाएंगे? इधर ए है, मतलब इधर टी होगा, इधर ए होगा, इधर ए होगा, इधर जी होगा, इधर सी होगा, इधर ए होगा, इधर सी होगा, राइट। इसके बाद इसी को देख के जो नीचे वाला स्ट्रैंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, इसी को देख के हम लोग आरएनए बनाएंगे। कैसे आरएनए बनेगा? जो आरएनए बनेगा, इधर टी है, टी के सामने क्या लगेगा? ए के सामने यू लगेगा, क्योंकि आरएनए में यूरासिल रहता है। इधर भी यू लगेगा, इधर सी लगेगा, इधर जी लगेगा, इधर यू लगेगा, इधर जी लगेगा, इधर 3 प्राइम होगा, ये होगा 5 प्राइम। ये जो सीक्वेंस रहता है ये किसी का सीक्वेंस होगा, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, सो मैंने आपको ये इसीलिए बताया क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कहाँ से आरएनए बनता है। ओके, सो पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा ये सब नेमिंग। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ज्यादातर बच्चे देखते नहीं, बस इसी सीक्वेंस के देख के उसी के हिसाब से आरएनए बना देते हैं, लेकिन ये गलत है। पहले आपको देखना पड़ेगा कोडिंग स्ट्रैंड दिया है कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड दिया है। अगर कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया है तो उसको पहले नॉन कोडिंग उसको बनाना पड़ेगा, उसी के बाद नॉन कोडिंग को यूज करके हमको आरएनए बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हम लोग देखेंगे कि